आज हम इस कहानी के दूसरे एपिसोड में बुद्ध की इस सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की गहराइयों में उतरेंगे। हम जानेंगे आखिर क्यों बुद्ध ने ध्यान को ही असली पूजा कहा। ध्यान से ऐसा क्या मिलता है जो शायद महंगे से महंगे पूजा पाठ और कर्म कांड से भी नहीं मिलता। और हम सुनेंगे उस साधु की कहानी जिसने 20 साल तक कठोर पूजा की लेकिन फिर भी शांति नहीं पाई, और उसे वह शांति कैसे मिली। यह एपिसोड आपको धर्म और आध्यात्मिकता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। तो इस भीतरी यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। बुद्ध के समय में और आज भी करोड़ों लोग यह मानते हैं कि पूजा पाठ करने से, मंदिर जाने से और मंत्रों का जाप करने से मन शुद्ध हो जाता है और जीवन में शांति आती है। यह एक बहुत ही सुंदर और पवित्र भावना है, लेकिन बुद्ध जो एक वैज्ञानिक की तरह हर चीज की गहराई में जाते थे, उन्होंने देखा कि अक्सर ऐसा होता नहीं है। उन्होंने देखा कि जो लोग सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनमें से कई लोग मंदिर से बाहर आते ही फिर से उन्हीं पुरानी आदतों में लिप्त हो जाते हैं। वे फिर से क्रोध करने लगते हैं, वे फिर से दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं, वे फिर से व्यापार में झूठ बोलने लगते हैं, वे फिर से लालच और मोह में डूब जाते हैं। यह देखकर बुद्ध के मन में एक गहरा सवाल उठा। अगर पूजा करने के बाद भी मन के भीतर के विकार, क्रोध, लोभ, मोह वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, अगर पूजा के बाद भी इंसान का स्वभाव नहीं बदलता, तो फिर ऐसी पूजा का अंतिम लाभ क्या है। दोस्तों, अब आप एक पल के लिए रुककर अपने और अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति रोज घंटों तक पूजा करता है, लेकिन जब व्यवहार करने की बारी आती है तो वह किसी गरीब को डांट देता है या किसी छोटी सी बात पर अपने परिवार वालों से लड़ पड़ता है। अगर ऐसा है तो क्या सच में भगवान उस व्यक्ति की पूजा से खुश होंगे या वे उसके व्यवहार को देखेंगे। बुद्ध का निष्कर्ष यह था कि बाहरी पूजा पाठ हमें कुछ समय के लिए एक अच्छी भावना, एक मानसिक तसल्ली दे सकती है, लेकिन वह हमारे मन की गहरी जड़ों में बैठे विकारों को नहीं मिटा सकती। जब लोगों ने बुद्ध से पूछा कि अगर बाहरी पूजा सच्ची पूजा नहीं है तो फिर सच्ची पूजा क्या है, तो बुद्ध ने उन्हें एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, बाहर मंदिर में दीपक मत जलाओ, अपने भीतर जागरूकता और विवेक का दीपक जलाओ, ताकि तुम्हारे मन का अज्ञान रूपी अंधेरा मिट सके। बाहर घंटी मत बजाओ, अपने भीतर सभी प्राणियों के लिए करुणा और मैत्री की घंटी बजाओ, ताकि तुम्हारा हृदय प्रेम से गूंज उठे। बाहर पत्थर की मूर्तियों पर फूल मत चढ़ाओ, अपने भीतर शील, सदाचार और प्रेम के फूल खिलाओ, जिनकी सुगंध कभी खत्म नहीं होती। उनका यह मानना था कि असली पूजा किसी बाहरी देवता को प्रसन्न करने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह अपने ही मन को समझने, उसे शुद्ध करने और उसे शांत करने की एक भीतरी यात्रा है। और यह भीतरी यात्रा केवल और केवल ध्यान, मेडिटेशन से ही संभव है। ध्यान का अर्थ क्या है? बुद्ध के अनुसार ध्यान का सरल अर्थ है अपने चंचल और अशांत मन को शांत करना, अपनी आती जाती सांसों को एक दर्शक की तरह देखना, अपने मन में उठने वाले हर विचार और हर भावना को बिना किसी भेदभाव के बिना उनसे उलझे बस देखना और समझना, और इस प्रक्रिया में अपने भीतर के उस परम सत्य को, उस परम शांति को खोजना जो हमेशा से वहां मौजूद है। यह धर्म का एक बिल्कुल नया आयाम था जो किसी बाहरी सहारे पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की अपनी आंतरिक क्षमता पर निर्भर था। बुद्ध ने पूजा और ध्यान के बीच के अंतर को समझाने के लिए अपने शिष्यों को एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक आदमी है जो हर रोज सुबह नदी पर जाता है, 100 बार डुबकी लगाता है और 1000 बार किसी देवता का मंत्र पढ़ता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसके सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन जैसे ही वह घर लौटता है, उसके मन में फिर से वही क्रोध, वही द्वेष और वही लोभ भरा होता है। वो बाहर आकर लोगों से कठोर वचन बोलता है और अपने व्यापार में बेईमानी करता है। और दूसरी तरफ एक और आदमी है जो कभी किसी मंदिर नहीं जाता, कोई मंत्र नहीं पढ़ता। वो बस हर रोज कुछ समय के लिए शांति से एक पेड़ के नीचे बैठता है, अपनी सांस पर ध्यान करता है, अपने मन को शांत करता है और यह संकल्प लेता है कि आज वो किसी भी प्राणी को अपने मन, वचन या कर्म से दुख नहीं पहुंचाएगा, और वो दिन भर दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आता है। अब तुम बताओ, इन दोनों में से असली पूजा किसने की? कौन धर्म के ज्यादा करीब है? सारे शिष्य चुप हो गए क्योंकि उत्तर शीशे की तरह साफ था। तब बुद्ध ने स्वयं उत्तर दिया, जिस व्यक्ति ने ध्यान किया और अपने आचरण को शुद्ध किया, उसने ही असली और सच्ची पूजा की है। क्योंकि धर्म का उद्देश्य बाहरी शरीर को नहलाना नहीं,
बल्कि भीतरी मन को धोना है, और मन को धोने का एकमात्र साधन ध्यान और जागरूकता ही है। एक बार की बात है, एक साधु बुद्ध के पास आया। वो बहुत दूर से कई महीनों की यात्रा करके पहुंचा था। उसकी उम्र ढल चुकी थी और उसके चेहरे पर शांति की जगह एक गहरी निराशा और थकान थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और रोते हुए बोला, तथागत, मैंने अपना पूरा जीवन धर्म के मार्ग पर लगा दिया। जब मैं 20 साल का था तब से मैंने पूजा पाठ, कठोर व्रत और यज्ञ वन करना शुरू कर दिया था। मैंने हर बड़े तीर्थ की यात्रा की, हर पवित्र नदी में स्नान किया और लाखों मंत्रों का जाप किया। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मुझे बताया गया था कि इससे मन को शांति मिलेगी, इससे भगवान मिलेंगे। लेकिन आज मैं 60 साल का हो गया हूं और मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे ना तो शांति मिली और ना ही मुझे भगवान का कोई अनुभव हुआ। मेरा मन आज भी उतना ही अशांत है जितना 40 साल पहले था। भगवान, मुझसे कहां गलती हुई? यह सुनकर बुद्ध के हृदय में उस साधु के प्रति असीम करुणा भर आई। वे मुस्कुराए और बहुत ही प्रेम से बोले, हे साधु, तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने बहुत परिश्रम किया, लेकिन तुम्हारी दिशा गलत थी। तुम 40 साल तक बाहर खोजते रहे, लेकिन तुमने एक पल के लिए भी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। भगवान किसी बाहरी मंदिर में, किसी मूर्ति में या किसी तीर्थ स्थान में नहीं रहते। भगवान, या जिसे मैं परम सत्य कहता हूं, वो तो तुम्हारे अपने भीतर की गहरी शांति में, तुम्हारी अपनी जागरूकता में ही मौजूद है। बुद्ध ने आगे समझाया, तुमने बाहर हजारों दीपक जलाए, लेकिन तुमने अपने मन के भीतर बैठे अज्ञान के अंधेरे को मिटाने का प्रयास नहीं किया। तुमने लाखों मंत्र पढ़े, लेकिन तुमने अपने मन में उठने वाले क्रोध और द्वेष के विचारों को हटाने का प्रयास नहीं किया। तुमने मूर्तियों पर अनगिनत फूल चढ़ाए, लेकिन तुमने अपने भीतर प्रेम और करुणा का एक भी फूल खिलाने का प्रयास नहीं किया। जाओ, अब इन सब बाहरी क्रियाओं को छोड़ दो। बस यहीं इस पेड़ के नीचे शांति से बैठो और अपनी आती जाती सांस को देखो। कुछ और मत करो। वही तुम्हें वह सच्चा भगवान मिलेगा जिसे तुम 40 साल से बाहर खोज रहे हो। उस साधु ने बुद्ध की बात मानी। उसने जीवन में पहली बार बिना किसी मंत्र, बिना किसी पूजा के बस शांति से बैठकर ध्यान किया। और कहते हैं, कुछ ही पलों के ध्यान में उसके चेहरे पर वह सच्ची शांति और वह आनंद उतर आया जो उसे 40 साल के कठोर कर्मकांड से भी नहीं मिला था। दोस्तों, क्या आप इस कहानी की गहराई को समझ रहे हैं? 20 साल की बाहरी पूजा से जो शांति नहीं मिली, वो कुछ ही पलों के भीतरी ध्यान से मिल गई। यही ध्यान की शक्ति है। बुद्ध ने ध्यान को असली पूजा क्यों कहा? क्योंकि ध्यान कोई कल्पना नहीं है, ये एक प्रत्यक्ष अनुभव है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आपके भीतर वास्तविक परिवर्तन घटित होते हैं। मन शांत होता है, विचारों का तूफान धीरे धीरे थमने लगता है और मन एक शांत झील की तरह हो जाता है। नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, भय और लालच जैसी भावनाएं धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती हैं। जागरूकता बढ़ती है। आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा सचेत हो जाते हैं और उनके गुलाम नहीं बनते। करुणा स्वतः प्रकट होती है। जब आपका अपना मन शांत और सुखी हो जाता है तो आपके भीतर से सभी प्राणियों के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेम और करुणा का भाव प्रकट होने लगता है। और जब मन पूरी तरह से शांत, शुद्ध और करुणा से भर जाता है तो इंसान को यह गहरा बोध होता है कि जिसे वह भगवान के रूप में बाहर खोज रहा था, वो शांति, वो आनंद, वो दिव्यता तो उसके अपने ही भीतर मौजूद है। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों को एक और सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम किसी मंदिर में जाकर 100 दीपक जला दो और पूरे मंदिर को रोशनी से भर दो, लेकिन अगर तुम्हारे अपने हृदय के भीतर, तुम्हारे अपने मन के भीतर अज्ञान और नफरत का घना अंधेरा है, तो क्या तुम्हारा जीवन सचमुच रोशन हो जाएगा? शिष्य बोले, नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम चाहे कितने भी बाहरी पूजा पाठ करते रहो, लेकिन अगर तुम्हारा भीतरी मन द्वेष, मोह और अशांति से भरा है तो तुम्हारा जीवन कभी भी रोशन नहीं हो सकता। असली दीपक ध्यान का है जो भीतर जलता है। असली पूजा ध्यान की है जो भीतर होती है। और असली मंदिर तुम्हारा अपना मन है जिसे तुम्हें शुद्ध और शांत बनाना है। दोस्तों, अब मैं यह सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप शायद हर रोज पूजा करते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, यह आपकी श्रद्धा है। लेकिन क्या आपने कभी खुद को थोड़ा सा समय दिया है? क्या आपने कभी शांति से बैठकर सिर्फ अपनी सांस को आते जाते हुए देखा है? क्या आपने कभी अपने मन के भीतर चल रहे शोर को शांत करने की कोई सच्ची कोशिश की है? बुद्ध हमसे यही कहते थे,
जो व्यक्ति भगवान को सिर्फ बाहर की मूर्तियों में ढूंढता है वह अंत में खाली हाथ ही लौटता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर ध्यान की डुबकी लगाता है उसे वह परम सत्य, वो भगवान अपने भीतर ही मिल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में हमने जाना कि पूजा और ध्यान में क्या गहरा अंतर है, क्यों बुद्ध ने कहा कि बाहरी क्रियाओं से मन नहीं बदलता, इसलिए ध्यान ही असली और सच्ची पूजा है। उस साधु की कहानी जिसने 20 साल की कठोर पूजा से भी वो शांति नहीं पाई, जो उसे कुछ ही पलों के ध्यान से मिल गई, और कैसे ध्यान का एक छोटा सा दीपक भी हमारे भीतर के घने अंधेरे को मिटा सकता है। बुद्ध का यह तीसरा संदेश बहुत ही स्पष्ट और सीधा था। बाहर भटकना बंद करो, भीतर लौटो। ध्यान ही असली पूजा है। लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि आज के इस 21वीं सदी के आधुनिक युग में, जब हर गली में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च बने हुए हैं, जब विज्ञान और तकनीक अपने चरम पर है, तो बुद्ध का यह 2500 साल पुराना संदेश हमारे लिए, आपके और मेरे लिए कितना जरूरी है? क्या यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है? इस कहानी के तीसरे और अंतिम एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। आज हम जानेंगे आधुनिक जीवन में पूजा पाठ और कर्मकांड की असली भूमिका क्या रह गई है, क्यों बुद्ध का बताया मार्ग, सत्य, करुणा और ध्यान का मार्ग आज के तनाव और अशांति के दौर में पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक और आवश्यक हो गया है। और अगर हम आज अपने इस जीवन में करुणा और ध्यान को अपना लें, तो हमारी अपनी जिंदगी और यह पूरी दुनिया कैसे चमत्कारिक रूप से बदल सकती है। यह इस पूरी श्रृंखला का सार है, एक ऐसा निष्कर्ष जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इस अंतिम यात्रा में मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमने तकनीक में क्रांति कर दी है, हम विज्ञान के रहस्यों को सुलझा रहे हैं, हमारे पास इंटरनेट की असीम शक्ति है। लेकिन जब धर्म की बात आती है, तो क्या हमारे हालात बुद्ध के समय से बहुत अलग हैं? शायद नहीं। आज भी धर्म का मतलब बहुत से लोगों के लिए बाहरी कर्मकांड ही है। लोग आज भी मंदिरों में घंटों लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, सिर्फ एक पल की वीआईपी झांकी के लिए। कोई अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लाखों रुपए की विशेष आरती और पूजा कराता है। कोई भगवान को सोने चांदी के मुकुट और कीमती वस्त्र चढ़ाता है, इस उम्मीद में कि भगवान प्रसन्न होंगे। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं जिनमें भक्ति से ज्यादा दिखावा और प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन उसी भव्य मंदिर के बाहर, उसी शहर की सड़कों पर कोई गरीब, कोई बच्चा भूखा सो जाता है। किसी गरीब की होनहार बच्ची अपनी स्कूल की फीस ना भर पाने के कारण पढ़ नहीं पाती। किसी बीमार और लाचार व्यक्ति को इलाज के लिए दवा नहीं मिलती। दोस्तों, एक बार फिर वही सवाल जो बुद्ध ने 2500 साल पहले पूछा था, आज भी उतना ही जरूरी है। क्या वो भगवान जिसे हम सर्वज्ञ और परमपिता कहते हैं, उसे सचमुच सोने चांदी के मुकुट की जरूरत है, या फिर उसे इस बात की ज्यादा चिंता होगी कि उसकी बनाई हुई दुनिया में कोई बच्चा भूखा ना सोए? यही वो हिपोक्रेसी, यही वो पाखंड है जिस पर बुद्ध ने चोट की थी, और यह पाखंड आज भी हमारे समाज में उतना ही जीवित है। अगर बुद्ध आज हमारे बीच होते तो शायद वे हमें यही कहते। उन्होंने कहा था, बड़े बड़े मंदिर और मठ मत बनाओ, बल्कि हर इंसान के दिल को एक चलता फिरता मंदिर बनाओ, जहां करुणा और प्रेम का वास हो। किसी पत्थर की मूर्ति को मत पूजो, बल्कि अपने भीतर की सोई हुई दिव्यता को, अपनी करुणा और विवेक को पूजो। बाहर हजारों दीपक मत जलाओ, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, क्रोध और नफरत के अंधेरे को मिटाओ। आज अगर हम बुद्ध के इस एक संदेश को ही अपने जीवन में उतार लें, तो हमारे समाज की आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएं। जरा कल्पना कीजिए, अगर हर इंसान जो धार्मिक आयोजनों और चढ़ावे पर लाखों रुपए खर्च करता है, उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी किसी भूखे को खाना खिलाने में लगा दे, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा का खर्च उठा ले, या किसी बीमार के इलाज में मदद कर दे, तो क्या यह धरती सचमुच एक स्वर्ग जैसी नहीं बन जाएगी? क्या यही सच्ची पूजा नहीं होगी? बुद्ध का मार्ग इसलिए आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह किसी बाहरी ईश्वर या परंपरा पर नहीं, बल्कि इंसान के अपने आंतरिक रूपांतरण, इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित है। और इंसान की भीतरी समस्याएं, क्रोध, भय, लालच, ईर्ष्या आज भी वही है जो 2500 साल पहले थी। इसलिए उनका समाधान भी आज वही है। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ऐसा सच में हो रहा है। कुछ साल पहले की बात है, भारत के एक गांव में हर साल एक बहुत ही भव्य मेला
और पूजा का आयोजन होता था, जिसमें लाखों रुपए खर्च होते थे। गांव के लोगों की गहरी आस्था थी कि इसी पूजा की वजह से उनके गांव में समृद्धि है। लेकिन उसी गांव के सरकारी स्कूल की इमारत पूरी तरह से टूटी फूटी और जर्जर थी। बच्चे चिलचिलाती धूप और बारिश में खुले मैदान में पढ़ने को मजबूर थे। बरसात के दिनों में तो अक्सर पढ़ाई बंद ही हो जाती थी। एक दिन गांव में एक युवा शिक्षक आया। उसने गांव वालों से एक बहुत ही सरल सवाल पूछा। हम हर साल लाखों रुपए उस देवता को खुश करने के लिए खर्च करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इन बच्चों के रूप में जो जीवित देवता हमारे सामने हैं, हम उनके भविष्य के लिए कुछ क्यों नहीं करते? क्या भगवान, जिन्हें हम विद्या का सागर कहते हैं, इस बात से ज्यादा खुश नहीं होंगे कि हम उनके बच्चों के लिए एक अच्छा सा विद्या का मंदिर, एक स्कूल बना दें? शुरुआत में लोगों ने विरोध किया। उन्हें परंपरा टूटने का डर था, लेकिन धीरे धीरे उस युवक की बात गांव वालों के दिल में उतर गई। अगले साल गांव का मेला बहुत ही सादे तरीके से मनाया गया और बचे हुए सारे पैसे से गांव के लिए एक नया, सुंदर और मजबूत स्कूल बनाया गया। आज उस गांव के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बन रहे हैं और पूरे गांव को गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं। और आज उस गांव के लोग कहते हैं, ये स्कूल ही हमारा असली मंदिर है और इन बच्चों की मुस्कान ही हमारी असली पूजा है। दोस्तों, सोचिए, क्या यह वही संदेश नहीं है जो भगवान बुद्ध ने हमें हजारों साल पहले दिया था? कर्मकांड नहीं, करुणा से भरा कर्म ही सच्ची पूजा है। आज का इंसान धार्मिक होने के लिए पूजा पाठ और मंदिरों में जाने के लिए तो समय निकाल लेता है, लेकिन अपने खुद के लिए, अपने मन की शांति के लिए 10 मिनट भी शांति से बैठने और ध्यान करने का समय नहीं निकाल पाता। वह सुबह मंदिर जाता है, आरती करता है, भगवान से शांति की प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, उसका तनाव, उसका गुस्सा और उसकी ईर्ष्या फिर से शुरू हो जाती है। बुद्ध ने यही तो कहा था, सिर्फ बाहरी मंत्र जपने से तुम्हारा भीतरी शोर शांत नहीं होगा। मन तभी शांत होगा जब तुम मौन होकर अपने भीतर उतरकर अपने विचारों और अपनी सांसों को देखना सीखोगे, और इसी प्रक्रिया का नाम ध्यान है। आज के इस तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी के दौर में ध्यान की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, क्योंकि हमारा मन सूचनाओं के बोझ तले दबा हुआ है। हमारे रिश्ते डिजिटल हो गए हैं और हम भीतर से अकेले होते जा रहे हैं। सफलता का दबाव और भविष्य की चिंता हमें हर पल खाई जा रही है। ध्यान ही वह एकमात्र चाबी है जो इस बाहरी शोर से हटाकर हमें हमारे भीतरी शांति के केंद्र से जोड़ सकती है। बुद्ध का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश था करुणा। आज हम देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांट रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। ये मेरा धर्म है और वो तुम्हारा धर्म, मेरा भगवान महान है और तुम्हारा भगवान नहीं। लेकिन बुद्ध ने इन सभी बाहरी पहचानों को नकार दिया था। उन्होंने कहा था, धर्म का मतलब कोई लेबल या कोई पहचान नहीं है। धर्म का केवल एक ही मतलब है, करुणा। अगर तुम्हारे भीतर सभी प्राणियों के लिए बिना किसी भेदभाव के करुणा का भाव नहीं है, तो तुम चाहे कुछ भी मानो, तुम धार्मिक नहीं हो। आज के इस बिखरे हुए और नफरत से भरे हुए समय में करुणा का मतलब है किसी भूखे को उसकी जाति या धर्म पूछे बिना खाना देना, किसी गरीब और जरूरतमंद के बिना किसी स्वार्थ के मदद करना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को हिम्मत और सहारा देना, इस धरती के जानवरों और प्रकृति की रक्षा करना, क्योंकि वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हम। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, अगर इस दुनिया का हर इंसान, हर धर्म, हर देश सिर्फ एक ही धर्म को अपना लेकर का धर्म, तो क्या इस दुनिया में किसी भी तरह की हिंसा, किसी युद्ध और किसी नफरत के लिए कोई जगह बचेगी? बुद्ध ने कहा था, असली यज्ञ बाहर अग्नि में घी और अन्न डालना नहीं है। असली यज्ञ है अपने मन के भीतर जल रही बुराइयों की आग को अपने विवेक और ध्यान से जलाना। आज हमारे भीतर कौन सी बुराइयां हैं जिन्हें हमें इस यज्ञ में जलाना है? क्रोध की आग जो हमारे रिश्तों को जलाती है, ईर्ष्या की आग जो हमारी शांति को जलाती है, लालच की आग जो हमारे संतोष को जलाती है, अहंकार की आग जो हमें सीखने से रोकती है। अगर हम हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इन भीतरी बुराइयों को जलाने का प्रयास करें, तो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र यज्ञ होगा। दोस्तों, अब आप खुद अपने हृदय से पूछिए, क्या भगवान को मंदिर की एक सोने की घंटी ज्यादा पसंद आएगी या किसी भूखे बच्चे के पेट भरने के बाद की मुस्कान? क्या भगवान को एक महंगा नारियल ज्यादा पसंद आएगा या किसी गरीब को दी गई एक गर्म रोटी? क्या भगवान को हजारों फूल ज्यादा पसंद आएंगे
या किसी दुखी और निराश व्यक्ति को दिया गया सहारा? आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आपके हिसाब से असली पूजा, असली धर्म क्या है? तो दोस्तों, इस कहानी के चौथे और अंतिम एपिसोड में और इस पूरी श्रृंखला में हमने देखा कि आज के इस आधुनिक समय में भी पूजा पाठ और कर्मकांड कैसे अक्सर दिखावे और अंधविश्वास में बदल जाते हैं। क्यों बुद्ध का तर्क, करुणा और ध्यान पर आधारित संदेश आज भी उतना ही, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक है? कैसे करुणा और ध्यान का एक छोटा सा बीज भी हमारे समाज को और इस पूरी दुनिया को बदल सकता है? और कैसे असली पूजा है अपने भीतर की यात्रा करना और अपने बाहर दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना? बुद्ध का यह स्पष्ट और शाश्वत संदेश था। बाहरी पूजा मत करो, अपने भीतर के सत्य को खोजो। बाहरी कर्मकांड मत करो, अपने भीतर करुणा को जगाओ। बाहर दीपक मत जलाओ, अपने भीतर ध्यान का प्रकाश जलाओ। यही असली और सनातन धर्म है। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित ये पूरी श्रृंखला, ये पूरी यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार दीजिए और इसे लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि इस पूरी 4 एपिसोड की सीरीज में आपको बुद्ध की कौन सी एक बात सबसे ज्यादा छू गई, जिसने आपकी सोच को एक नई दिशा दी। और इस वीडियो को और इस पूरी सीरीज को अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि बुद्ध का यह शांति और विवेक का संदेश हर घर तक, हर दिल तक पहुंच सके। याद रखिए, भगवान को प्रसन्न करने का रास्ता किसी मंदिर या मस्जिद की दीवारों से होकर नहीं, बल्कि आपके अपने करुणामय हृदय, आपके शांत मन और आपके सच्चे कर्मों से होकर जाता है। इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जल्द एक और गहरी और जीवन बदलने वाली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक शांत रहिए, प्रेम कीजिए और जागरूकता से जिए।